Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series जहां हम बात करेंगे another important 10 questions की जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET Economics एग्जाम एंड आपके बोर्ड एग्जाम दोनों में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस GST वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। किस पर्पस के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था? तो देखिए एक बार चारों ऑप्शंस। जनरेटिंग एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, रिड्यूसिंग टैक्स एवेशन, इंक्रीजिंग डायरेक्ट टैक्सेस, क्रिएटिंग वन नेशन वन टैक्स इन वन मार्केट। अब जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करवाएगा। तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि गवर्नमेंट के लिए जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज किया जा सके, रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन इज ट्रू। हमसे तो नोट पूछा गया है। रिड्यूसिंग टैक्स इवेशन, टैक्स की इवेशन, टैक्स की चोरी, इसको रिड्यूस किया जा सके, इसके लिए भी हमने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर? तो इंक्रीजिंग डायरेक्ट टैक्सेस, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स को इंपोज करके या इंट्रोड्यूस करके डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करना वाज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। तो सी इज द राइट आंसर। Otherwise, creating one nation, one tax in one market was the main objective of introduction of GST. Okay, next question. Which policy changes were faced by the agricultural sector during reforms? तो रिफॉर्म्स के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर ने कौन से चेंजेस फेस किए? तो देखें, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस किया गया था। इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे हुआ था कि एग्रीकल्चर के डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आया, क्योंकि जब इंपोर्ट ड्यूटीज डिक्रीज होंगी तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ती है। क्लियर? लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिल्कुल मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था वो भी बहुत लो था। लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कर दिया गया था। इस हिसाब से यस, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय, तो देखिए सबसे पहले ग्रोथ, एक तरफ हमारे पास होता है ग्रोथ और एक तरफ हमारे पास होता है डेवलपमेंट। तो देखिए जो ग्रोथ है ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है, क्लियर? जबकि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव टर्म है। कैसे? जो ग्रोथ है, ग्रोथ हमें शो होती है हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से, जैसे कि जीडीपी, हमारा रियल पर कैपिटा इनकम एटसेट्रा। जबकि डेवलपमेंट हमें शो होती है हमारे इकोनॉमिक प्लस सोशल दोनों इंडिकेटर्स से, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम, सब चीजों से वो हमें डेवलपमेंट शो करता है। तो देखिए अब जब ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ कहां से इंडिकेट होगा? हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से। तो चेक करते हैं एक बार। द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय जीडीपी, पॉपुलेशन, टैक्सेस, प्रोडक्शन। द आंसर इज जीडीपी। प्रोडक्शन हम क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन से वाइडर टर्म क्या है? जीडीपी। जीडीपी का मतलब भी क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज produced in the particular time period in a country या in a domestic territory of a country. Clear? Okay. Population, no. Taxes, no. The right answer is A. The next question. India is seen as a successful exporter of, तो इंडिया किस चीज का एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर है? देखें, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल्स, ऑल ऑफ दीज। तो ऑटो पार्ट्स, बिल्कुल इंडिया इज अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स। पर यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑल ऑफ दीज है तो इंडिया इज ऑल्सो अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ, यस, इंजीनियरिंग गुड्स में भी हम एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर है। आईटी सॉफ्टवेयर टेक्सटाइल्स में भी हम एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर है। इसी कारण से आज इंडिया आउटसोर्सिंग के लिए जाना जाता है। आज कितनी कंट्रीज इंडिया से अपनी जो एक्टिविटीज हैं, सर्विसेज हैं, आउटसोर्स करवाती हैं। क्लियर? तो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज। रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर, तो कौन सी रिफॉर्म है जिससे एग्रीकल्चर को बेनिफिट नहीं हुआ? तो देखें, रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज फॉलन ड्यू टू राइज इन सब्सिडी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ड्यू टू राइज इन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर, इंपोर्ट ड्यूटी को तो फॉल करवाया गया था, ठीक है।
ड्यू टू शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स, अगर ऐसा होता तो फिर तो बेनिफिट होना ही था, तो ये भी गलत हुआ। अगर ये राइज होती सब्सिडी तो भी एग्रीकल्चर बेनिफिट होता, अगर इंपोर्ट ड्यूटी राइज होती तो भी एग्रीकल्चर बेनिफिट होता, पर इन तीनों से तो बेनिफिट होता है, यहां से हमसे नॉट पूछा गया है। तो दिस इज द राइट आंसर कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो था एग्रीकल्चर सेक्टर में, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब वो डिक्रीज हो गया था, वो फॉल कर गया था। क्लियर? तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following policies was adopted to increase the competitive position of Indian goods in the international markets? Indian goods की international markets में competitive position को increase करने के लिए कौन सी policy को adopt किया गया था? तो देखें, export duties were removed, import licensing was abolished, rate of corporation taxes was reduced, foreign institutional investors were allowed to invest in India. तो देखें, ए ऑप्शन, एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव्ड। जब आप एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर दोगे तो आप फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, प्राइसेस भी कम होंगे। जब ये टैक्स कम कर दिया जाएगा, टैक्स हटा दिया जाएगा, इससे क्या होगा कि आपके जो गुड्स है अब वो दुनिया में जा पाएंगे इजीली, क्योंकि फ्री फ्लो होगा अब उनका। तो इससे क्या होगा, हमारे इंडियन गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंक्रीज हो जाएगी। इंपोर्ट लाइसेंसिंग वॉज एबॉलिश्ड। इंपोर्ट लाइसेंस अगर हम एबॉलिश कर देते हैं तो उससे बाहर वाले गुड्स इंडिया में आएंगे, हमारे गुड्स की डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स वॉज रिड्यूस्ड, इससे भी हमारे गुड्स का इंटरनेशनल मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, अगर वो आके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे गुड्स तो बाहर जाने का भी बात ही नहीं हो रही। ठीक है, तो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which duty has been removed to increase the competitive position of Indian goods in the international markets? तो कौन सी ड्यूटी को रिमूव किया गया ताकि जो इंडियन गुड्स है उनकी इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंक्रीज हो सके? तो द राइट आंसर हम अभी पढ़ के आए पिछले क्वेश्चन में, द ओनली राइट आंसर इज एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट नहीं हो सकता, कस्टम ड्यूटी भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। इसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस की और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 288, yes, economic reforms have not been able to benefit the agricultural sector due to, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी वो एग्रीकल्चर को बेनिफिट नहीं कर पाई, क्यों? पार्शियल रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, एक तो फर्टिलाइजर जो सब्सिडी मिलती थी फार्मर्स को वो पार्शियली रिमूव हो गई थी, पार्शियली रिमूव होने के कारण एग्रीकल्चर को उतना बेनिफिट नहीं हुआ। क्लियर? फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, बिल्कुल, हमारा जो पहले जो हम प्रोडक्शन किया करते थे फूड क्रॉप्स की किया करते थे, पर अब हम प्रोडक्शन किसकी कर रहे हैं? कैश क्रॉप्स की। तो क्योंकि हम शिफ्ट हो गए हैं फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की तरफ, तो एग्रीकल्चर को बेनिफिट नहीं हुआ। क्लियर? उससे नुकसान ही हुआ। चीपर इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा चीप हो गए हैं, जिससे कि फॉरेन गुड्स की डिमांड जो वो बढ़ती जा रही है और हमारे जो लोकल मेड गुड्स हैं या लोकल जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, उसकी डिमांड कम होती जा रही है। तो इस कारण से भी एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा नहीं हुआ। तो इस हिसाब से तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। क्लियर? ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, a good is sold from Delhi to Gujarat and finally sold from Gujarat to consumers in Maharashtra. Which government will collect the goods and service tax? तो आपको पता ही है goods and service tax एक supply based tax है, जहां पे goods supply होते हैं वही गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को कलेक्ट करती है। तो द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। तो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, from the following statements regarding GST, identify the incorrect statement. Okay, it ensures uniformity of tax rates across all states. बिल्कुल, one nation one tax, तो सारी states के लिए यूनिफॉर्मिटी है, ये तो सही है ऑप्शन। it ensures better tax compliance and tax collection. जीएसटी को लेके आने का मकसद ही यही था कि बेटर कंप्लायंस हो, बेहतर टैक्स कलेक्शन हो, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, तो ये भी ट्रू है। ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड बाय इट। नो, ये गलत है स्टेटमेंट, हमसे इनकरेक्ट पूछा है।
ओनली इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्स्यूम हुए थे, डायरेक्ट नहीं हुए थे. तो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन. Otherwise, yes, it is imposed on the supply of goods and services. So the right answer is C option. तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं 290 क्वेश्चंस और ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET इकोनॉमिक्स एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम्स दोनों में. इसके अलावा अगर आप और भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल.